3 ऐसी पेंशन स्कीम्स जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मैं पद्मिनी और आप देख रहे हैं सीखो इंडिया। लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद सिर्फ अमीर लोग ही आराम की जिंदगी जी सकते हैं, तो बस ये गलतफहमी आज दूर कर लो, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको ऐसी 3 पेंशन स्कीम्स। तो वो कौन सी 3 स्कीम्स है, कौन कौन इनका फायदा उठा सकता है, कब और कितना पैसा मिलता है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, ऐसे जो भी सवाल आपके मन में है उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ना वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। इस स्कीम के थ्रू एलिजिबल लोगों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपीज की पेंशन मिलती है। अब कौन लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? इसके लिए 18 से लेकर 40 साल तक के बीच के लोग एलिजिबल हैं। वो भी वो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि रेडी खोमचे वाले, रिक्शा चलाने वाले, लेबरर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्सेट्रा। और उनका मंथली 15,000 रुपए से कम होना चाहिए। अब इस स्कीम के थ्रू आपको 60 ईयर्स के बाद पैसा मिले, इसके लिए आपको खुद से भी कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है। आपको अपनी एज के हिसाब से मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप 18 साल के हैं तो 55 रुपीज पर मंथ, और अगर 40 साल के हैं तो 200 रुपीज पर मंथ देना होगा। जो अमाउंट आप मंथली कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है। मतलब अगर आप 100 रुपए देंगे तो गवर्नमेंट भी 100 रुपए डालेगी। आपका कंट्रीब्यूशन LIC के थ्रू होता है, जहां आपका अकाउंट खोला जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका मंथली कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। और आपको कितना पैसा देना होगा ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाकर के पूछ सकते हैं। लेकिन अब अगर आप किसी भी वजह से बीच में पैसे जमा कराना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? तो उस टाइम तक जितना पैसा आपने जमा कराया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट काफी कम मिलेगा। सो बेसिकली तब भी फायदा है। अब वैसे तो इसमें पर मंथ 3000 रुपए पेंशन आपको 60 साल के बाद मिलना शुरू होते हैं, लेकिन अगर किसी की डेट 60 ईयर्स से पहले हो जाती है तो उनका स्पाउस स्कीम का बेनिफिशियरी बन सकता है। स्पाउस चाहे तो स्कीम को कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर लम सम विड्रॉल अमाउंट भी ले सकता है। इस स्कीम के थ्रू आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। आप इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की, नेशनल पेंशन स्कीम NPS। ये भी गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करती है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलने लगती है। इसका फायदा कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 से लेकर 40 साल के बीच में उठा सकता है। फिर चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर NRI ही क्यों ना हो, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। NPS में आपका पैसा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाया जाता है, जैसे इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो है वो 8 से 10% के आसपास रहते हैं। जब रिटायर होते हो तो इसका एक पार्ट NPS कॉर्पस में लमसम 60% के लगभग मिलता है और बाकी 40% आपको रेगुलर पेंशन की तरह मिलता है। NPS में 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 का रिटायरमेंट अकाउंट जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ आता है, मगर इसमें विड्रॉल्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है जिसमें आप बिना रेस्ट्रिक्शन के विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। NPS में आपको टियर 1 अकाउंट के लिए 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होता है, लेकिन आप जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर वो चाहे मंथली हो या फिर ईयरली हो। अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो और सेक्शन 80CCD 1B के अंडर एडिशनल 50,000 का डिडक्शन आपको मिलता है। इसका मतलब आप टोटल 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आप NPS अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं NPS ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर नजदीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP में जाके खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स देने की जरूरत इसमें होती है। थर्ड एंड लास्ट स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसके थ्रू आपको रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिलती है जो आपके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए है और आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपका मंथली कंट्रीब्यूशन आपकी एज और जितनी पेंशन आप चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये स्कीम थोड़ी थोड़ी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से मिलती है, लेकिन इसमें अगर आपका कंट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक टाइम तक नहीं आता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और बाद में ब्लॉक या क्लोज भी हो सकता है और आपको अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड रखना जरूरी होता है। आप इसमें प्रीमेच्योर एग्जिट नहीं ले सकते हैं अनलेस अंटिल कोई स्पेशल केस हो, जैसे कि किसी की डेथ हो जाए या फिर टर्मिनल इलनेस हो। ऐसे केस में आपको डिपॉजिट अमाउंट और इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाँ, अगर आप किसी और स्कीम का हिस्सा है तो भी आप APY में एनरोल कर सकते हैं। मिनिमम पेंशन इसमें आपको 1000 रुपीज पर मंथ मिलती है और मैक्सिमम पेंशन आपको मिलती है
₹5,000 पर मंथ। एनरोलमेंट के लिए आपको बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में जाना होता है और APY का फॉर्म भरना होता है, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होता है और रेगुलर कंट्रीब्यूशन के लिए आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी सेट करवानी होती है। इस स्कीम के लिए ऑनलाइन मेथड्स भी अवेलेबल हैं वाया नेट बैंकिंग। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट पेंशन स्कीम जो आपके फ्यूचर को सेफ रख सकते हैं, फिर चाहे आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हर एक के लिए स्कीम फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट स्कीम चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को 60s के बाद टेंशन फ्री बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और स्कीम को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो सीखो ऐप पर जाके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड प्लान योर फ्यूचर वाइजली।